हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके आपके चैनल में स्वागत है। सेंसिबल स्टॉक मार्केट न्यूज। मार्केट में वैसे कोई बड़ा हेडलाइन, कोई बड़ी टेकअवे एटलीस्ट फ्राइडे को दिखाई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फ्राइडे को एक बहुत ही शांत सा सेशन था, फ्लैट कह सकते हैं आप। और वीकली बेसिस पे 2 महीने के निचले स्तर पे गए हैं यूएस मार्केट्स, और वीकली क्लोजिंग उनकी नेगेटिव थी। लेकिन फ्राइडे को मार्केट इसलिए स्टेबलाइज हुए क्योंकि अब उनको लगता है कि बहुत सारी जो बुरी खबरें हैं वो आ चुकी हैं और बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा स्टेबलाइज हुई है। 4.33 गई थी 10% की 10 साल वाली बॉन्ड यील्ड, अब वो 4.2526 के आसपास स्टेबलाइज हो रही है। तो थोड़ी सी रियायत राहत बॉन्ड मार्केट से है, यानी मनी मार्केट से, तो उसकी वजह से थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ। लेकिन अभी भी ये भरोसा नहीं करना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि इसी हफ्ते जैक्सन होल में, जैक्सन एक जगह है कैंसास सिटी में, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सिंपोजियम होने वाला है दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स का। तो उसमें पावेल और क्रिस्टिना लेगार्ड ये सारे लोग बोलेंगे और उससे ये अंदाज़ा लगेगा स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड क्या है, उनकी सोच क्या है। तो वो इस हफ्ते सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ वही होगी। और हालांकि पहले वो इशारा कर चुके हैं कि अभी रेट हाइक्स होनी है। शायद वो ये कह सकते हैं कि अगले साल सेकेंड हाफ में जाके रेट कट की शायद संभावना बने, अगर सब कुछ ठीक रहा तो बढ़े हुए डेट, बढ़े हुए डेफिसिट और रोबस्ट ग्रोथ में फ्लोरिडा के गवर्नर ने कहा है कि यूएस की एनुअलाइज ग्रोथ क्वार्टर टू 6% हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो वैसी परिस्थिति में पता नहीं कितना रेट कट की संभावना रखनी चाहिए, लेकिन ये है कि वहाँ से ट्रिगर मिलेगा। दूसरा बड़ा ट्रिगर जो इस हफ्ते मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट को ड्राइव करेगा, वो चाइना से आ रहा है। चाइना ने पिछले हफ्ते जो उनकी शॉर्ट टर्म मनी का रेट है उसको कट किया था 15 बेसिस पॉइंट। आज उन्होंने 1 साल वाले में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। हालांकि लॉन्ग टर्म 5 साल वाले को होल्ड रखा, लेकिन ये जो प्राइम लोन कट करते हैं तो ये अक्रॉस द सेगमेंट में जाके इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने रियल एस्टेट के लोन देने की प्रक्रिया को बहुत ईजी कर दिया है, क्योंकि सरकारी जो कंपनी है वहाँ पे, यानी गवर्नमेंट बैक्ड रियल एस्टेट कंपनी डिफॉल्ट कर रही हैं। तो बहुत सारे उपाय सरकार कर रही चीन के, और ये जो आज इन्होंने किया इसकी वजह से हो सकता है कि मेटल स्टॉक्स आपको थोड़ा सा ऊपर जाते हुए दिखें, बट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगा वो। तो ड्राइव चीन की तरफ से खबरों का सिलसिला जारी। तो मुझे लगता है कि इन्हीं दो के बीच में ये हफ्ता गुजरेगा, लेकिन जो संकेत जैक्सन होल से पड़ जाएंगे। और थर्सडे को एनवीडिया का रिजल्ट आएगा। एनवीडिया ने पिछली बार बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि कितनी ग्रोथ आएगी हमारी। अगर वो ग्रोथ हल्की सी मिस हुई तो बहुत बुरी तरीके से स्टॉक गिर सकता है और उसका असर नैस्डैक पे पड़ेगा। उनका एक चिप है जिसकी कीमत है $40,000, और उस चिप को खरीदने के लिए टेस्ला से लेके एप्पल से लेके पता नहीं कौन कौन लोग लाइन लगाए खड़े हुए हैं। तो इसके आधार पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए। लेट्स सी, बट ये 3 खबरें मुझे लगता है जो इस हफ्ते ड्राइव करेंगी। चलिए, एक इम्पोर्टेंट हफ्ता ऑफ कोर्स चाइना का तो फैक्टर सामने आ गया है। अब उससे कितना सपोर्ट मिलता है उनके मार्केट्स को और उनकी इकोनॉमी को देखना है, और उसका कितना असर फिर आप मेटल्स में फॉलो थ्रू होता देखेंगे, उस पर हमारी नजरें रहेंगी। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए इम्पोर्टेंट ये है समझना